कथा के अनुसार आर्ष अष्टावक्र बचपन से ही महान ज्ञानी थे। उनके शरीर के 8 अंग टेढ़े थे, इसलिए उनका नाम अष्टावक्र पड़ा। लेकिन बाहरी विकृति के बावजूद उनका ज्ञान असाधारण था। राजा जनक मिथिला के प्रसिद्ध राजा थे। वे केवल शक्तिशाली शासक ही नहीं, बल्कि सत्य की खोज करने वाले साधक भी थे। उन्हें आत्मज्ञान की तीव्र इच्छा थी। जब उन्होंने अष्टावक्र के ज्ञान के बारे में सुना, तब उन्होंने उनसे प्रश्न किए। यही प्रश्नोत्तर आगे चलकर अष्टावक्र गीता कहलाया। अष्टावक्र गीता का सबसे महत्वपूर्ण विषय आत्मा का स्वरूप है। अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और कभी मरती नहीं। वह शुद्ध, शांत, निराकार और सदा मुक्त है। मनुष्य अपने आप को शरीर मानता है, इसलिए वह दुखी होता है। यदि कोई व्यक्ति समझ ले कि वह शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, तो उसका सारा भय समाप्त हो जाता है। अष्टावक्र कहते हैं, तुम पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु या आकाश नहीं हो, तुम इन सब के साक्षी हो। इसका अर्थ यह है कि शरीर बदलता रहता है, विचार बदलते रहते हैं, भावनाएं बदलती रहती हैं, लेकिन जो इन सब को देख रहा है वही वास्तविक आत्मा है। ग्रंथ के अनुसार संसार एक प्रकार का भ्रम है। इसका अर्थ यह नहीं कि संसार बिल्कुल अस्तित्वहीन है, बल्कि यह कि हम उसे जैसा समझते हैं वैसा वह नहीं है। मनुष्य वस्तुओं, संबंधों और इच्छाओं में सुख खोजता है, लेकिन हर सुख अस्थायी होता है। जब इच्छा पूरी होती है तो थोड़ी देर आनंद मिलता है, फिर नई इच्छा जन्म ले लेती है। यही चक्र दुख का कारण बनता है। अष्टावक्र कहते हैं कि संसार समुद्र की लहरों की तरह है। लहरें आती जाती रहती हैं, लेकिन समुद्र स्थिर रहता है। उसी प्रकार घटनाएं बदलती रहती हैं, पर आत्मा सदा शांत रहती है। अष्टावक्र गीता में मुक्ति का अर्थ किसी स्वर्ग को प्राप्त करना नहीं है। मुक्ति का अर्थ है अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेना। जब मनुष्य समझ जाता है कि वह केवल साक्षी है और संसार की घटनाएं केवल आती जाती तरंगें हैं, तब वह भीतर से स्वतंत्र हो जाता है। अष्टावक्र कहते हैं कि मुक्ति पाने के लिए बाहरी त्याग आवश्यक नहीं है। व्यक्ति राजमहल में रहकर भी मुक्त हो सकता है, यदि उसका मन आसक्ति से मुक्त हो। राजा जनक इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। वे राजा होते हुए भी आत्मज्ञानी बने। अष्टावक्र गीता का केंद्रीय सिद्धांत साक्षी भाव है। साक्षी भाव का अर्थ है हर परिस्थिति को देखने वाला बनना, उसमें उलझना नहीं। यदि क्रोध आए तो उसे केवल देखें, यदि दुख आए तो उसे देखें, यदि सुख आए तो उसे भी देखें। देखने वाला मन से अलग है। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं, वैसे ही मन में विचार आते जाते हैं, लेकिन आकाश प्रभावित नहीं होता। उसी प्रकार आत्मा भी अप्रभावित रहती है। अहंकार ही बंधन का कारण है। मैं और मेरा की भावना मनुष्य को दुख में बांध देती है। जब व्यक्ति अपने आप को किसी पहचान से जोड़ लेता है, जैसे धन, पद, शरीर, जाति या संबंध, तब भय उत्पन्न होता है, क्योंकि हर वस्तु नश्वर है। अष्टावक्र कहते हैं कि जो व्यक्ति अहंकार छोड़ देता है, वही शांति को प्राप्त करता है। ज्ञान का अर्थ केवल पुस्तकीय जानकारी नहीं है। वास्तविक ज्ञान वह है जिसमें मनुष्य अपने भीतर की चेतना को पहचान ले। अज्ञान का अर्थ है शरीर और मन को अपना वास्तविक स्वरूप मान लेना। उदाहरण के लिए, स्वप्न में व्यक्ति अनेक घटनाएं देखता है। जागने पर उसे समझ आता है कि सब सपना था। उसी प्रकार आत्मज्ञान होने पर संसार का मोह समाप्त हो जाता है। अष्टावक्र गीता में वैराग्य का अर्थ संसार छोड़ना नहीं है। इसका अर्थ है आसक्ति छोड़ना। व्यक्ति परिवार, समाज और कार्य करते हुए भी भीतर से मुक्त रह सकता है। यदि मन वस्तुओं पर निर्भर नहीं है, तो व्यक्ति स्वतंत्र है। वैराग्य का अर्थ उदासी नहीं, बल्कि आंतरिक स्वतंत्रता है। ग्रंथ के अनुसार शांति बाहर नहीं, भीतर मिलती है। मनुष्य बाहर की वस्तुओं में सुख खोजता है, लेकिन वास्तविक आनंद आत्मा में है। जब इच्छाएं शांत हो जाती हैं और मन स्थिर हो जाता है, तब आत्मा का आनंद प्रकट होता है। अष्टावक्र कर्म करने से नहीं रोकते। वे केवल यह कहते हैं कि कर्म करते समय आसक्ति मत रखो। यदि व्यक्ति फल की चिंता में रहता है तो वह दुखी होता है।
लेकिन यदि वह केवल अपना कर्तव्य करे और परिणाम को छोड़ दे तो उसका मन शांत रहता है। यह विचार भगवद गीता से भी मिलता जुलता है। अष्टावक्र गीता के अनुसार ज्ञानी व्यक्ति परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता, सुख दुख में समान रहता है, किसी से द्वेष नहीं करता, भीतर से शांत रहता है, अहंकार से मुक्त होता है, इच्छाओं का दास नहीं होता। ऐसा व्यक्ति संसार में रहते हुए भी उससे ऊपर उठ जाता है। मन चंचल है, वह हमेशा भविष्य और अतीत में भटकता रहता है। इसी कारण मनुष्य वर्तमान का आनंद नहीं ले पाता। अष्टावक्र कहते हैं कि मन को जबरदस्ती रोकने की आवश्यकता नहीं है, केवल उसे देखते रहो। धीरे धीरे उसकी शक्ति कम हो जाएगी। ध्यान का वास्तविक अर्थ भी यही है, साक्षी भाव। अष्टावक्र गीता अद्वैत वेदांत पर आधारित है। अद्वैत का अर्थ है द्वैत का अभाव। इस संसार में जो कुछ दिखाई देता है वह उसी एक चेतना का विस्तार है। आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है। जब व्यक्ति यह अनुभव कर लेता है कि सब में वही एक चेतना है, तब प्रेम और करुणा अपने आप उत्पन्न होते हैं। मृत्यु का भय मनुष्य का सबसे बड़ा भय है, लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मा कभी नहीं मरती, शरीर बदलता है, लेकिन चेतना शाश्वत है। यह समझ आने पर मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। अष्टावक्र गीता में ध्यान को किसी विशेष मुद्रा या विधि तक सीमित नहीं किया गया। वास्तविक ध्यान है अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित होना। जब मन शांत हो जाता है और व्यक्ति केवल साक्षी बन जाता है, तब वही समाधि है। संवाद के अंत में राजा जनक को आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है। वे कहते हैं कि अब उन्हें समझ आ गया है कि वे शुद्ध चेतना हैं। उनकी दृष्टि बदल जाती है। अब संसार उन्हें बंधन नहीं लगता। आज का मनुष्य तनाव, चिंता, प्रतिस्पर्धा और असंतोष से भरा हुआ है। अष्टावक्र गीता सिखाती है कि बाहरी उपलब्धियां स्थायी सुख नहीं दे सकती। यदि व्यक्ति अपने भीतर शांति खोजे तो जीवन सरल और आनंदमय हो सकता है। यह ग्रंथ आधुनिक मनोविज्ञान से भी जुड़ता है, क्योंकि यह ऑब्जर्वर माइंड यानी देखने वाले मन की बात करता है।